तो अभी जो एक ख़बर है कि ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर अपोजिशन APC बुलाना चाह रही है। अब लफ्ज़ अपोजिशन का है, अपोजिशन में कौन लोग हैं जो APC बुलाना चाहते हैं? क्या आप लोगों की तरफ से ये राय है या जिसने ये राय कायम की है उसने आपकी राय को शामिल नहीं किया? मेरा ख्याल मेरे वही दोस्त अपोजिशन अपने आप को समझते हैं जो हमें राय देते नहीं हमें, और जो हमें मशवरा भी करते और अपनी मर्जी करते हैं, वो अपने आप को अपोजिशन समझते हैं। अगर वो बुलाने जाएंगे तो कोई एजेंडा देंगे हमें, कोई चीज़ ऐसी देंगे तो फिर हम उस पर गौर व करेंगे कि हम उसमें शरीक हो सकते हैं नहीं हो सकते। ये बात की बात है। अच्छा, एक चीज़ असलम गौरी साहब, मैं पार्टी गाइडलाइन नहीं पूछूंगा, पार्टी नैरेटिव नहीं पूछूंगा या पार्टी का फ़ैसला नहीं पूछता। वो आपकी मजलिस शूरा जो फ़ैसला करेगी या जो मौलाना फ़ैसला करेंगे या जो उस मीटिंग के अंदर फ़ैसला होगा, आप बतौर सियासतदान, बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक पॉलिटिकल कारकुन क्या समझते हैं कि माजी के तजर्बात से सीख के आप लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो हालात अब आगे के बताएंगे ना कि क्या होगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए कि जिसके नताइज माजी जैसे ना निकलें? क्या पावर शेयरिंग की बात करनी चाहिए? क्या एक मुश्तरका सीट एडजस्टमेंट की बात करनी चाहिए? इलेक्शन मिल के लड़ने की बात करनी चाहिए? नैरेटिव एक रखने की बात करनी चाहिए? ये किसी ख़ास पॉलिसी के ऊपर जो चीज़ है उसको पहले उस पर मुत्तफिक हो जाना चाहिए? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन मिलकर लड़ने से तो कोई हासिल नहीं होगा, और जहाँ फैसले होते हैं उन फैसलों को ठीक कराने की लड़ाई लड़नी चाहिए। और अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते तो 10 दफ़ा इलेक्शन कराने उसका फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। और इसलिए पहले साफ और शफाफ इंतखाबात के बारे में वन नुकाती एजेंडा होगा जिससे हमारी पूरी अपोजिशन बैठे और फिर उसको हुकूमत को मजबूर करें कि वो भी इस पर आए, और ये मामला तय हो कि इलेक्शन जो भी हो, जिस वक्त भी हो, तो साफ और शफाफ होना चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए। उसके क्या की एक मुश्तरका तौर पर अपोजिशन या हुकूमत बैठ के PRO तय कर लें या कोई चीज़ तय कर लें, उसके बगैर तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमने तो हर तहरीक को आईन पाकिस्तान और ये सब चीज़ों को मद्देनजर रख के रूल ऑफ लॉ चलाते रहे, लेकिन रूल ऑफ लॉ के अंदर बहुत कुछ होता है जो हम कहते नहीं हैं। असल चीज़ ये है कि अगर आप इलेक्शन साफ सुथरे नहीं कराएंगे, दुरुस्त नहीं कराएंगे, इलेक्शन में कोई भी जीते, हमें उससे कोई गर्द नहीं। जीतने वाले को भी पता होता है कि मैं जीत रहा हूँ, हारने वाले को भी पता होता है मैं इस हल्के में हार रहा हूँ। ये कुछ छुपी बात नहीं होती, और आप जैसे दो साथियों को भी पता होता है इस हल्के से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये बात छुपाई नहीं जा सकती। अब आप देख लेना, इतना बड़ा वाकया हो जाता है बलूचिस्तान में, और ना वज़ीर आला है, ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई चीज़ है, बातें बैठ के कोयटा में करते हैं या इस्लामाबाद में तरफ से करते हैं। कोई ग्राउंड पे कोई नहीं पहुंचा है, वहाँ आवाम के पास दादरसी नहीं दी है। जो वहाँ के लोगों के इंटरव्यू आ रहे हैं जो मुस्लिमियत से, वो इंटरव्यू आपके सामने, जब उनको सुने तो फिर बंदा और कांप जाता है। तो इस तरह कब तक चलेंगे जब आप ग्राउंड पे नहीं है, आवाम के अंदर नहीं है। हम फौज के ऊपर हम डिपेंड करें, फौज पे ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो, फौज बेचारी पर पूरा लोड हम डाल दें तो तुम ऑपरेशन करो। जो मेरा करने का काम है वो तो मैं करूँ यार, जो मेरा काम है, जो हुकूमत का काम है, जो सियासतदानों का काम है वो तो आप करें ना। वो काम भी फौज करे, ऑपरेशन करे, और आपको माहौल बना के दे दे, आप हुकूमत करें और बात सही करें। तो मैं समझते हैं इन चीज़ों को सबको बहुत ये अहम पहलू है इस वक्त मुल्क जिन हालात में जा रहा है। और अगर अमन अमान नहीं होगा तो आप भविष्य कभी भी ठीक नहीं कर सकते। पूरा मुल्क गिरवी रख के आप पैसे बाहर से लाते रहे, खाते रहे बैठे हुए, गाड़ियां भी तब्दील कर लें, काबीना भी माशाल्लाह आप बेशक 200 पे ले जाएं, बढ़ाते जाएं, एक एक वजारत के अंदर 4-4 वजीरों की जगह पैदा करते जाएं, लेकिन मसाइल हल नहीं होंगे। आप माने इस बात को कि आप कर्जे ला रहे हैं और कर्जे दे रहे हैं, और मुल्क को दिन ब दिन, मैं तो जिंदगी गुजार गया, मेरे बच्चों को भी कर्जों के बोझ के तले दबाई जाए। यानी अब की बार जो है वो माजी के तजर्बात से सीख के कुछ हिकमत अमली को दोबारा से तरतीब देने की ज़रूरत है और कुछ नया करने की ज़रूरत है। माजी के जो हालात थे वो साफ इंतखाबात की तहरीक चलाए बगैर, साफ और शफाफ इंतखाबात की तहरीक चलाए बगैर कुछ भी हासिल उसूल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।